नमस्ते, स्वागत है दोस्तों। आज हम ट्रूमैन शो नामक एक अद्भुत नाटक देखने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में प्रसारित हो रही हो और आपको इसके बारे में पता भी न हो। एक दिन आपको पता चलता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक रियलिटी शो में जी रहे हैं। आप क्या करेंगे? सुनने में अलग लगता है ना? बिना समय बर्बाद किए आइए देखें कि इस फिल्म में क्या होता है। शुरुआत में क्रिस नाम का एक आदमी हमें द ट्रूमैन शो नामक एक शो के बारे में बताता है। वह बताता है कि ज्यादातर रियलिटी शो में प्रतिभागियों को पता होता है कि उन्हें फिल्माया जा रहा है, इसलिए वे अक्सर अपनी असली शख्सियत को छिपाते हैं और लोकप्रियता के लिए कैमरे के सामने अभिनय करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी को पता ही न हो कि वह जन्म से ही रियलिटी शो का हिस्सा है? तब आपको किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन देखने को मिलेगा और यही इस शो की कहानी है। अगले दृश्य में वे मैरी नाम की एक अभिनेत्री का परिचय देते हैं। वह कहती है कि वह शो में ट्रूमैन की पत्नी का किरदार निभा रही है। फिर वे मार्लन का परिचय देते हैं, जो ट्रूमैन के सबसे अच्छे दोस्त का किरदार निभाता है। वह समझाता है कि यह शो नकली नहीं है, बल्कि सब कुछ एक व्यक्ति के लिए नियंत्रित है, ट्रूमैन। ये सब जानने के बाद हम खुद ट्रूमैन और उसके जीवन में ज्यादा दिलचस्पी महसूस करने लगते हैं। अगले दृश्य में हम नायक ट्रूमैन को देखते हैं। वह आईने में देखकर खुद को प्रेरित करता है, इस बात से अनजान कि आईना वास्तव में एक कैमरा है और उसे दुनिया भर में लाखों लोग देख रहे हैं। यह शो का 909वां दिन है। ध्यान रखें, ट्रूमैन हमारी तरह ही एक सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन हम दर्शक जानते हैं कि वह वास्तव में एक रियलिटी शो में है। हर किरदार और घटना एक विशाल स्टूडियो के अंदर हो रही है, लेकिन ट्रूमैन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमेशा की तरह ट्रूमैन अपने अगले दरवाजे के दोस्त को बधाई देता है, जो वह हर दिन करता है। जब वह अपनी कार की ओर जाता है तो एक बूढ़ा आदमी होता है जो हमेशा उसे गुड मॉर्निंग कहता है और एक बाल्टी ले जाता है। हालांकि उस बाल्टी पर वास्तव में एक कैमरा है। ट्रूमैन अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि अचानक आसमान से कुछ गिरता है। इसे देखने पर उसे लगता है कि ये स्टूडियो स्पॉटलाइट जैसा लग रहा है। वास्तव में ये स्टूडियो की छत से गलती से गिर गया था, लेकिन चूंकि उसे काम के लिए देर हो चुकी है, इसलिए वह अपनी कार में बैठ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। उसकी कार में एक और गुप्त कैमरा है जो उसे 24/7 प्रसारित करता है। ट्रूमैन जहाँ भी जाता है वहाँ कैमरे लगे होते हैं। गाड़ी चलाते समय रेडियो घोषणा करता है कि द्वीप में कुछ विमान के हिस्से गिर गए हैं। यह वास्तव में गिरे हुए स्पॉटलाइट के लिए एक स्पष्टीकरण है, जिसे ट्रूमैन को संदिग्ध होने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुनकर वह मान लेता है कि गिरा हुआ स्पॉटलाइट किसी विमान का मलबा है। पार्किंग के बाद ट्रूमैन खुशी खुशी अपने दफ्तर की ओर चल देता है, इस बात से अनजान कि उसके आसपास हर कोई अभिनेता है। वहाँ 2 बुजुर्ग आदमी हैं जो हमेशा एक खास जगह पर उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ दीवार पर एक विज्ञापन लगा हुआ है और शो के निर्माता अपने प्रायोजन के हिस्से के रूप में विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। उसके बाद ट्रूमैन कुछ पत्रिकाएं खरीदता है और अपने दफ्तर की ओर जाता है। वह यह सोचकर फोन कर रहा है कि वह किसी ट्रैवल एजेंसी को गुप्त फोन कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसे दुनिया भर के दर्शक देख रहे थे। वह फिजी द्वीप के बारे में पूछता है, एक ऐसी जगह जहां वह हमेशा से जाना चाहता था। अचानक एक कर्मचारी आता है और उसे एक अखबार दिखाता है। वह उसे बताता है कि उनका द्वीप रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह भी हेरफेर का हिस्सा है। शो की टीम ने कर्मचारी को ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि ट्रूमैन द्वीप पर ही रहे, क्योंकि अगर ट्रूमैन चला गया तो शो खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह पत्रिका से कागज के टुकड़े इकट्ठा करके एक महिला का चेहरा बनाता है। इस बीच उसका बॉस आता है और उसे नौकरी के लिए हार्बर द्वीप जाने के लिए कहता है। ट्रूमैन हिचकिचाता है, लेकिन बॉस उसे हार्बर आइलैंड जाने का सख्त आदेश देता है। कोई और रास्ता नहीं। ट्रूमैन हार्बर आइलैंड जाने के लिए जहाज पर चढ़ने वाला है, लेकिन उसे समुद्र से डर लगता है, इसलिए वह घर लौट जाता है।
अगले दृश्य में ट्रूमैन बगीचे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उसे एक चाकू दिखाती है जो एक विज्ञापन भी है। उस रात ट्रूमैन और मार्लन मिलते हैं। ट्रूमैन अपने दोस्त से कहता है कि ये जीवन उबाऊ है और वह फिजी द्वीप जाने की योजना बना रहा है। तुरंत मार्लन को ट्रूमैन का मन बदलने के निर्देश मिलते हैं। वह ट्रूमैन को बताता है कि उसके पास अच्छी नौकरी है और यहाँ रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन ट्रूमैन अपने फैसले पर अड़ा रहता है। फिर मार्लन पूछता है, वह फिजी द्वीप कहाँ है? ट्रूमैन जवाब देता है कि यह उनके द्वीप के ठीक सामने है। उसका ध्यान भटकाने के लिए मार्लन पूछता है, क्या हम पिए? लेकिन ट्रूमैन हिचकिचाता है और किनारे पर चला जाता है। वहाँ वे बचपन में ट्रूमैन और उसके पिता के मछली पकड़ने जाने का फ्लैशबैक दिखाते हैं। आंधी के कारण उसके पिता समुद्र में डूब गए, लेकिन यह सब नाटक के हिस्से के रूप में ट्रूमैन को समुद्र से डरने के लिए किया गया था, ताकि वह वहाँ से न जाए। ये बताता है कि ट्रूमैन समुद्र से क्यों डरता है और अपने पिता के खोने से दुखी है। अब हम समझ गए हैं कि ट्रूमैन बचपन से ही कभी द्वीप से बाहर क्यों नहीं गया। अचानक बारिश सिर्फ ट्रूमैन पर ही पड़ने लगती है, जो एक तकनीकी त्रुटि है। ट्रूमैन उलझन में है, लेकिन इससे पहले कि वह संदेह कर सके, बारिश हर जगह गिरने लगती है। Later, he goes home and tells his wife, Mary, we've already earned enough. Why can't we leave this island and go somewhere? His wife reminds him about their debts and commitments. Whenever Truman thinks about leaving the island, his friends and family are all instructed to change his mind and make him stay in the island, so they won't let him think about it. जब दर्शक ये सब देख रहे थे, तो उनमें से एक ने मजाकिया अंदाज में कहा, इस शो में वे सभी दृश्य दिखाते हैं, लेकिन वे बेडरूम के दृश्य क्यों नहीं दिखाते? अगले दिन हमेशा की तरह ट्रूमैन काम पर जा रहा था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके पिता, जो मृत माने जा रहे थे, वहाँ खड़े थे, बूढ़े दिख रहे थे। ट्रूमैन सदमे और भ्रम में था। जैसे ही वह उससे बात करने वाला था, स्टूडियो के कर्मचारियों का एक समूह भाग कर आया और उसके पिता को ले गया। ट्रूमैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे नजरों से छिपा दिया। ट्रूमैन पूरी तरह से हैरान था। उसे पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ था। वह इस बारे में बात करने के लिए सीधे अपनी माँ के पास गया। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, वह भी इस कहानी में एक अभिनेत्री है। जब ट्रूमैन ने उसे बताया कि उसने अपने पिता को देखा है, तो उसने सहजता से जवाब दिया, मैं और तुम उन्हें बहुत प्यार करते थे। कभी कभी हमें इस तरह के भ्रम होते हैं। मैंने भी उन्हें कई बार देखा है। उसके स्पष्टीकरण ने उसे पल भर के लिए आश्वस्त कर दिया। ट्रूमैन ने उस पर विश्वास किया और घर चला गया। एक पुराना ट्रंक खोला और अपने पिता की कुछ तस्वीरें देखी। उनमें से एक ऊनी स्वेटर था। इसे देखकर ट्रूमैन में गहरी भावनाएं जाग उठीं। यह पल बार में लोगों के एक समूह द्वारा देखा जा रहा था। वे एक महिला के बारे में चर्चा कर रहे थे और कैसे निर्माताओं ने शो में ट्रूमैन की पत्नी को बदल दिया था। लेकिन ट्रूमैन उस महिला को कभी नहीं भूले जिसे वे वास्तव में प्यार करते थे। फ्लैशबैक में हम ट्रूमैन के कॉलेज के दिनों की लॉरेन नाम की एक महिला को देखते हैं। ट्रूमैन को उससे प्यार हो गया था। स्क्रिप्ट के अनुसार लॉरेन को ट्रूमैन की पत्नी बनना था, लेकिन मैरी, एक अन्य अभिनेत्री, को शो में उनकी पत्नी के रूप में लिया गया था। हालांकि ट्रूमैन वास्तव में लॉरेन से प्यार करता था। एक दिन ट्रूमैन लॉरेन को अपने प्यार का इजहार करने वाला था। स्क्रिप्ट के अनुसार अगर वह अपने प्यार को बताता है तो वे शादी कर लेंगे, लेकिन लॉरेन ने चुपके से लिखा, अब जाना है। लॉरेन एक अभिनेत्री के रूप में शो में आई थी, लेकिन वह वास्तव में ट्रूमैन से प्यार करती थी। वह यह नहीं सोच सकती थी कि उसका पूरा जीवन एक मंचीय प्रदर्शन बन जाएगा। वह उसे सच बताना चाहती थी। वह उसे कैमरों से दूर समुद्र तट पर ले गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, क्रू को पता चल गया और उन्होंने एक आदमी को कार में भेजा जो उसका पिता होने का नाटक कर रहा था। वह उसे ले जाने आया, लेकिन जाने से पहले वह ट्रूमैन से चिल्लाई,
तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह असली नहीं है। हर कोई नकली है, यहाँ तक कि समुद्र भी नकली है। तुम एक शो में हो। मेरा नाम लॉरेन नहीं है, यह सिल्विया है। मैं फिजी में रहती हूँ। अगर तुम्हें कभी सच्चाई का पता चले तो मुझे ढूंढो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ट्रूमैन। और इसके साथ ही उसके पिता ने उसे खींचकर ले गए। ट्रूमैन स्तब्ध और भ्रमित रह गया। कल्पना कीजिए कि कोई आपको बताए कि आपका पूरा जीवन नकली है, कि आप एक शो में हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? ट्रूमैन बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में था। इसलिए निर्माताओं ने ट्रूमैन की पत्नी को बदल दिया और उसने अंततः मैरी से शादी कर ली। लेकिन ट्रूमैन सिल्विया को कभी नहीं भूला। उसने पत्रिकाओं की कतरनें एकत्र की और उसकी छवि को जोड़कर उसका चेहरा फिर से बनाने की कोशिश की। और सिल्विया टीवी शो पर ट्रूमैन को देखकर भी उनसे प्यार करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह सच्चाई का पता लगा लेगा और फिजी आएगा। हमेशा की तरह एक दिन दफ्तर जाते समय ट्रूमैन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अजीबोगरीब बातें सुनी। वॉकी टॉकी निर्देश कह रहे थे, ट्रूमैन बिल्डिंग के पास आ रहा है। इससे उसे शक हुआ। वह कार से बाहर निकला और अपने आसपास अजीबोगरीब चीजें होती देखी। अपने दफ्तर में जाने के बजाय वह स्क्रिप्ट में शामिल न की गई दूसरी बिल्डिंग में चला गया। क्रू घबरा गया, उसे वहां नहीं होना चाहिए था। जब ट्रूमैन लिफ्ट में पहुंचा तो वह बैकस्टेज क्रू मेंबर्स को खाते पीते और आराम करते देखकर चौंक गया। लिफ्ट असली नहीं थी, यह बैकस्टेज सेट का हिस्सा थी। इससे ट्रूमैन का शक और भी मजबूत हो गया। भ्रमित, ट्रूमैन अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास गया और कहा, मुझे लगता है कि मेरे आसपास की हर चीज नकली है। लेकिन उसका दोस्त, जो स्क्रिप्ट का भी हिस्सा था, ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो। अगर सब कुछ नकली था तो सूरज कैसे उग सकता है और कैसे डूब सकता है? पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी के लिए कैसे काम कर सकती है? ट्रूमैन को उसके दोस्त ने यकीन दिलाया कि वह असली दुनिया में था। अगले दृश्य में निर्देशक ने ट्रूमैन की मां और पत्नी को उसे भावनात्मक रूप से समझाने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे पुरानी पारिवारिक तस्वीरों से भरा एक एल्बम दिखाया, जिससे उसका ध्यान उसके संदेहों से हट गया और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। लेकिन जब ट्रूमैन ने माउंट रशमोर की एक तस्वीर देखी जो असामान्य रूप से छोटी लग रही थी, तो उसने उसे दिखाया। उन्होंने जल्दी से एल्बम बंद कर दिया और उसे बताया कि वे खरीदारी करने जा रहे हैं। बाद में ट्रूमैन फोटो देखता रहा। अपनी शादी की एक तस्वीर में उसने एक आवर्धक कांच का इस्तेमाल किया और देखा कि मैरी की उंगलियां क्रॉस की हुई थी। ये इस बात का प्रतीक था कि शादी असली नहीं थी। बस यही था। उसका छोटा सा संदेह गहरे संदेह में बदल गया और उसने फैसला किया कि वह अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था, उसके बारे में सच्चाई को उजागर करेगा। अब ट्रूमैन तैयार था। उसने ये पता लगाने का मन बना लिया था कि वास्तव में क्या चल रहा था। अगले दिन स्क्रिप्ट के अनुसार ट्रूमैन की पत्नी मैरी काम के लिए घर से निकलने वाली थी। उसका किरदार एक नर्स का है। हालांकि ट्रूमैन उसे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है। वह हिचकिचाती है क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं है। संदेहास्पद, ट्रूमैन पूछता है, आप एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? घबराते हुए मैरी कहती है कि उसे अस्पताल में महत्वपूर्ण काम है। कोई अन्य विकल्प न होने पर ट्रूमैन उसे जाने देता है, लेकिन वह उसके व्यवहार के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। उसके जाने के बाद ट्रूमैन अपनी साइकिल लेता है और अस्पताल की ओर जाता है। उसे आते देख अस्पताल के कर्मचारी घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ट्रूमैन जाने का नाटक करता है, लेकिन चुपके से अंदर घुस जाता है। उसे लगता है कि वह किसी की नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया देख रही है। शो के समन्वयक जल्दी से उसे रोकने के लिए व्हीलचेयर पर मरीजों के वेश में अभिनेताओं को भेजते हैं और अस्पताल के कर्मचारी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस विकर्षण का उपयोग करते हुए वे ट्रूमैन के आने से पहले जल्दबाजी में एक नकली ऑपरेशन रूम तैयार कर देते हैं।
ट्रूमैन को ये सब समझ में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सुरक्षा गार्ड आ जाते हैं और उसे जबरन अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। हार मानने से इनकार करते हुए ट्रूमैन द्वीप छोड़ने का फैसला करता है। वह बस में चढ़ने के लिए बस स्टेशन जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले सब कुछ नकली तरीके से तैयार किया गया था कि बस नकली अभिनेताओं से भरी हुई है। वह बस में चढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वे नकली तरीके से इंजन से धुआं निकलने लगते हैं, यह दिखावा करते हुए कि बस खराब हो गई है। टीवी पर शो देख रहे लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ट्रूमैन आगे क्या करेगा। अगले दृश्य में ट्रूमैन अपनी कार में है। मैरी आती है और वह उसे अपने साथ बिठा लेता है। वह शीशे में देखता है और उसे बताता है कि कुछ अजीब हो रहा है। मैरी इसे टालने की कोशिश करती है, कहती है ऐसा हर दिन होता है। तब ट्रूमैन को एक विचार आता है और वह कहता है क्यों न हम अपनी दैनिक दिनचर्या को छोड़कर द्वीप छोड़ दें। वह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। मैरी घबरा जाती है। हमेशा की तरह वे ट्रैफिक जाम करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ट्रूमैन चिल्लाता है मुझे पता था कि ऐसा होगा। वे हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मैरी उसे ये कहकर बहकाने की कोशिश करती है कि इस सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है, लेकिन ट्रूमैन जल्दी से एक गोल चक्कर बनाता है और उसमें चक्कर लगाता है। उन्हें भ्रमित करने के लिए गोल गोल गाड़ी चलाता है ताकि वे अनुमान न लगा सकें कि वह किस दिशा में जाएगा। इस मोड़ को बनाकर वह ट्रैफिक से बच निकलता है और आखिरकार द्वीप के निकास पर पहुंच जाता है, लेकिन अचानक कार रोक देता है। बचपन का एक आघात उसे पंगु बना देता है। वहाँ एक पुल है और ट्रूमैन को पानी से बहुत डर लगता है। वह घबरा जाता है, लेकिन इस बार वह जाने का दृढ़ निश्चय करता है। वह कार चलाता है। घबराहट में वह स्टीयरिंग से हाथ हटा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैरी भी घबरा जाती है, किसी तरह स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करती है और पुल पार कर जाती है। पुल पार करने के बाद हमेशा की तरह शो के संचालक उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हैं। वे एक नकली जंगल की आग की चेतावनी जारी करते हैं और सड़क के एक हिस्से में आग भी लगा देते हैं, लेकिन ट्रूमैन नहीं रुकता। वह सीधे आग की लपटों के बीच से निकल जाता है। ट्रूमैन के आने से पहले चालक दल एक बड़ा आपातकालीन सेटअप तैयार करता है। जैसे ही ट्रूमैन गाड़ी चलाता है, उसे पुलिस रोक लेती है। अधिकारियों में से एक उसे बताता है कि परमाणु संयंत्र में विकिरण रिसाव के कारण लगी भीषण आग के कारण किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ट्रूमैन को ये सच लगता है, इसलिए वह वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है, पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने वाला अभिनेता गलती कर देता है और लापरवाही से कहता है ठीक है ट्रूमैन, आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर ट्रूमैन को अचानक संदेह हो जाता है। एक मिनट रुको, वह मेरा नाम कैसे जानता है? वह आश्चर्य करता है। वह तुरंत कार से उतर जाता है और पास के जंगल में भाग जाता है। द्वीप से भागने का निश्चय कर लेता है। अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो पैदल ही, लेकिन जल्द ही वे उसे पकड़ लेते हैं और वापस घर ले आते हैं। घर वापस आकर ट्रूमैन हताश हो जाता है। जब वह चुपचाप उलझन में और परेशान होकर बैठा रहता है, मैरी अपनी भूमिका निभाना जारी रखती है। अराजकता के बीच वह अचानक एक कॉफी ब्रांड का विज्ञापन करती है। एक मजबूर मुस्कान के साथ कहती है आप उलझन में लग रहे हैं, आप यह कॉफी क्यों नहीं पीते? जबकि बॉक्स को उत्पाद प्लेसमेंट की तरह पकड़े हुए है। ट्रूमैन अब वास्तव में तंग आ गया, गुस्से में चिल्लाता है आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? आप उत्पादों को विज्ञापन की तरह क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे सच बताओ, क्या आप उनमें से एक हैं? चिल्लाता है। घबराई हुई मैरी डर के मारे चाकू ले लेती है, लेकिन ट्रूमैन जल्दी से उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह चिल्लाती है कोई मेरी मदद करो, ट्रूमैन गुस्से में उससे पूछता है हम यहाँ केवल 2 हैं, आप किससे मदद मांग रहे हैं? लेकिन मैरी हेरफेर करने की कोशिश करते हुए कहती है मैं भगवान को पुकार रही हूँ। इस बीच क्रू ट्रूमैन के सबसे अच्छे दोस्त मार्लन को मामले को शांत करने के लिए भेजता है। वह बियर लेकर आराम से अंदर आता है,
ऐसा व्यवहार करता है जैसे सब कुछ सामान्य है। उसे देखकर मैरी दौड़कर आती है और फुसफुसाती है, बस मुझे इस घर से बाहर निकालो। अब ट्रूमैन के साथ अकेले मार्लन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मैं और तुम बचपन से दोस्त थे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भावनात्मक रूप से टूटा हुआ ट्रूमैन जवाब देता है, नहीं मार्लन, मेरे आसपास की हर चीज नकली लगती है। मेरा जीवन ये वास्तविक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बनावटी है। ट्रूमैन को पता नहीं है कि शो के निर्देशक मार्लन को ईयरपीस के जरिए संवाद सुना रहे हैं। निर्देशक अपने सबसे अच्छे दोस्त के जरिए ट्रूमैन को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का फैसला करता है। मार्लन निर्देशक की पंक्तियां दोहराते हुए आगे बढ़ता है, जहां से ये सब शुरू हुआ, तुम्हारे पिता के साथ। बस भगवान पर विश्वास करो, प्रार्थना करो और तुम उसे फिर से देखोगे। इसके बाद प्रोडक्शन टीम एक नाटकीय पुनर्मिलन का मंचन करती है। वे ट्रूमैन के पिता को लाते हैं, जिनकी कथित तौर पर कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। निर्देशक के निर्देशानुसार वे नाटकीय और भावनात्मक माहौल बनाने के लिए धुआं बढ़ाते हैं और रोशनी कम करते हैं। उनका लक्ष्य ट्रूमैन को ये विश्वास दिलाना है कि ये एक चमत्कार है, भगवान का कार्य। जब ट्रूमैन अपने पिता को देखता है तो वह भावनाओं से अभिभूत हो जाता है। सालों के अलगाव के बाद वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह उसे कसकर गले लगाता है। यह दृश्य टेलीविजन पर लाइव प्रसारित होता है, जिससे टीआरपी में भारी उछाल आता है। दुनिया भर के दर्शक इसे देखते हुए रोते हैं। इस स्पष्ट पुनर्मिलन से बहुत प्रभावित होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने पिता से फिर से मिल गए हों। दूर से देख रही सिल्विया गुस्से में है। वह अकेली है जो सच्चाई जानती है कि शो में टीआरपी के लिए ट्रूमैन को धोखा दिया जा रहा है। दर्शकों के विपरीत वह मूर्ख नहीं है। वह जानती है कि ट्रूमैन की भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन उन्हें शो के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वह एक इंसान है। वह गुस्से में सोचती है, कोई एक पूरे आदमी के जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकता है? ट्रूमैन को स्वतंत्र होना चाहिए था। यही कारण है कि सिल्विया गुस्से में है, क्योंकि वे नकली चरित्र बनाकर असली आदमी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जिससे दुनिया का मनोरंजन होता है, लेकिन ट्रूमैन खुश नहीं होता। अगले दृश्य में पहली बार द ट्रूमैन शो के निर्देशक टेलीविजन पर लाइव दिखाई देते हैं। वे इस शो के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। साक्षात्कारकर्ता उनसे पूछता है कि द ट्रूमैन शो का विचार कैसे आया। जैसे ही वे बोलना शुरू करते हैं, कैमरा जूम आउट हो जाता है, जिससे विशाल स्टूडियो दिखाई देता है, जहां ट्रूमैन का जन्म और पालन पोषण हुआ था। स्टूडियो बहुत बड़ा है, एक स्टूडियो से भी बड़ा। ये ट्रूमैन की पूरी दुनिया है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित होता है। लाखों लोग देख रहे हैं और दर्शक ट्रूमैन के जीवन से मोहित हैं। साक्षात्कारकर्ता फिर पूछता है, हर बार जब ट्रूमैन को संदेह होता था कि वे किसी शो में हैं, तो आप इसे कैसे प्रबंधित करते थे, खासकर जब कोई उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता था? निर्देशक जवाब देते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। आंतरिक त्रुटियों के अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रशंसक ट्रूमैन को सच्चाई बताने के लिए गुप्त रूप से स्टूडियो में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। एक बार उनके जन्मदिन पर कोई व्यक्ति एक साइनबोर्ड के साथ पैराशूट से उतरा, जिस पर लिखा था, आप टीवी पर हैं, लेकिन हम हमेशा इन स्थितियों को संभालने में कामयाब रहे, जिससे शो चलता रहा। साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, आपने ट्रूमैन के पिता के किरदार को मृत्यु क्यों दिखाया? निर्देशक ने समझाया, ट्रूमैन हमेशा से दुनिया घूमना चाहता था, बचपन से ही। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और हमें एहसास हुआ कि हम उसे कई तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमने बचपन का एक आघात बनाया। उसके पिता समुद्र में डूब गए, जिससे ट्रूमैन को पानी से गहरा डर लगा। उस डर ने उसे छोड़ने की कोशिश करने से रोक दिया। साक्षात्कारकर्ता ने कहा कि लाइन में दर्शक हैं। सिल्विया कॉल पर आती है और निर्देशक पर चिल्लाती है,
आप किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं का उपयोग उसकी अनुमति के बिना टीवी शो के लिए कैसे कर सकते हैं? आप उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उसका जीवन आपका मनोरंजन नहीं है। कई दर्शक सिल्विया का समर्थन करते हैं, लेकिन निर्देशक अपने कार्यों का बचाव करते हैं। भले ही ट्रूमैन की दुनिया नकली हो, लेकिन वह सुरक्षित है, वह खुश है और दुनिया उसे देखना पसंद करती है। इस बीच ट्रूमैन अपनी दिनचर्या में लग जाता है, अपने पड़ोसियों का अभिवादन करता है, बुजुर्ग लोगों से बातचीत करता है तथा अपने जीवन का एक सामान्य दिन व्यतीत करता है। अगले दिन, हालांकि ट्रूमैन अपने सामान्य समय पर नहीं उठता। 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2, और फिर भी उसके बिस्तर से कोई हलचल नहीं होती। निर्देशक को संदेह होता है। वह ट्रूमैन के कमरे पर जूम करता है और कोई गतिविधि नहीं देखता। टीम को मार्लन को जांच करने के लिए भेजने का निर्देश देते हुए स्टूडियो में अफरा-तफरी मच जाती है। मार्लन ट्रूमैन के कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन ट्रूमैन वहाँ नहीं होता। इसके बजाय मार्लन को बिस्तर पर एक पुतला मिलता है और ट्रूमैन के खर्राटों का रिकॉर्ड भी मिलता है और वह उसे ले जाता है। स्पष्ट, ट्रूमैन भाग गया है। टीम ने लाइव प्रसारण को काट दिया। घबराहट में पूरा स्टूडियो स्टाफ ट्रूमैन की खोज करने के लिए इकट्ठा होता है। निर्देशक टीम से पूछता है, क्या आपने समुद्र की जांच की है? टीम के एक सदस्य ने जवाब दिया, वह हमेशा पानी से डरता रहा है। हमने समुद्र की जांच करने के बारे में नहीं सोचा। निर्देशक टीम पर चिल्लाया। उसने तुरंत टीम को समुद्र के फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया। जैसा कि उसे संदेह था, ट्रूमैन ने अपने डर का सामना किया है। वह एक छोटी नाव में सवार होकर द्वीप से दूर जा रहा है। इस बीच शो के प्रायोजक शो का सीधा प्रसारण करने की मांग कर रहे हैं। वे अपने निवेश को लेकर चिंतित हैं। अनिच्छा से निर्देशक प्रसारण शुरू करता है। पूरी दुनिया ट्रूमैन को एक छोटी नाव में सवार होकर सिल्विया की तस्वीर पकड़े हुए देख रही है। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या वह उसे ढूंढ पाएगा। दूर से देख रही सिल्विया बहुत खुश है। वह बेसब्री से ट्रूमैन के उसके पास आने का इंतजार करती है, लेकिन निर्देशक जानता है कि अगर ट्रूमैन द्वीप छोड़ देता है तो शो खत्म हो जाएगा। उसका स्टूडियो पर पूरा नियंत्रण है और वह ट्रूमैन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह टीम को भारी बारिश और ऊंची लहरों के साथ एक बड़ा तूफान बनाने का आदेश देता है। ट्रूमैन की नाव तूफान में फंस जाती है, लेकिन वह रुकने से इनकार कर देता है। निर्देशक तीव्रता बढ़ाने का आदेश देता है। प्रायोजक उसे रुकने की सलाह देते हैं। अगर ट्रूमैन लाइव टीवी पर मर जाता है तो हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, वे कहते हैं। निर्देशक ठंडे स्वर में जवाब देता है, ट्रूमैन का जन्म दुनिया का मनोरंजन करने के लिए हुआ था। उसका जीवन हमेशा शो के लिए रहा है। अगर वह मर जाता है तो ऐसा ही हो। तूफान और भी हिंसक हो जाता है और ट्रूमैन की नाव पलट जाती है, जिससे वह समुद्र में गिर जाता है। दर्शक ट्रूमैन को लहरों के नीचे गायब होते हुए देखकर भयभीत हो जाते हैं। निर्देशक एक पल के लिए अपराध बोध महसूस करते हुए टीम को सब कुछ फिर से सामान्य बनाने का निर्देश देता है। ट्रूमैन की डूबी हुई नाव बरामद कर ली जाती है, लेकिन ट्रूमैन बेहोश लेकिन जीवित पानी से बाहर निकलता है। वह अपनी यात्रा जारी रखना शुरू करता है। दुनिया देख रही है और ट्रूमैन आजादी की ताज़ी हवा में सांस लेता है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उसकी नाव किसी ठोस चीज से टकराती है। ट्रूमैन ऊपर देखता है और सेट के किनारे को देखता है, एक विशाल दीवार जिसे आकाश की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वह इसे छूता है तो सीढ़ियों का एक सेट उभरता है। ट्रूमैन उन पर चढ़ता है। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक दरवाजा है। जैसे ही वह हैंडल के लिए हाथ बढ़ाता है, स्पीकर के माध्यम से निर्देशक की आवाज आती है। निर्देशक कहता है, ट्रूमैन, क्या अब आपको सच्चाई पता है? आप एक रियलिटी शो में हैं। आपके जन्म के दिन से ही आपको दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा है। ट्रूमैन जम गया। वह जवाब देता है, मुझे पता था, मैंने इसे महसूस किया। निर्देशक आगे कहते हैं, आप इस कहानी के नायक हैं, ट्रूमैन। लाखों लोगों ने आपको बचपन से देखा है। अब आपके हाथों में फैसला है। आप इस दुनिया को छोड़कर असली दुनिया में जा सकते हैं
लेकिन यह पहले जैसी नहीं होगी। असली दुनिया में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, हिंसा और खतरनाक युद्ध है। या आप अपनी सुरक्षित दुनिया में रह सकते हैं, वह दुनिया जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी जानते हैं। ट्रूमैन प्रस्ताव पर विचार करते हुए सोचते हैं। निर्देशक उनसे पूछते हैं, कुछ तो बोलो ट्रूमैन, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ट्रूमैन कैमरे की ओर मुड़ते हैं, सीधे आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, और अगर मैं आपको बाद में नहीं देख पाता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। फिर वह दरवाजा खोलता है और स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। पूरी दुनिया आजादी के इस पल का जश्न मनाती है। सिल्विया अपने घर से देख रही है, बहुत खुश है। ट्रूमैन आखिरकार सफल हो गया है। वह खड़ी हो जाती है, उसके पास जाने के लिए तैयार है, जबकि दुनिया उसे देखती रहती है। और इस कहानी का अंत यही है। आशा है आप सभी को ये पसंद आई होगी।